चलिए तो नमस्कार। इसमें हम बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है, एकदम सरल भाषा में। जिसको कुछ भी नहीं आता है उस भी पूरा सीखेगा। चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। क्या बताया जाएगा? प्रश्नमाला वन के ए। प्रश्नमाला वन के ए जे 8 क्लास का है ना। भारतीय भवन स्पेशली बुक है। भारतीय भवन के गणित है, मैथ है। और क्लास 8 का जिसको जिसको जोन क्वेश्चन नंबर में दिक्कत है अपना देखे और समझे और पूरा समझ में आएगा। ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसी परिमेय संख्या बताए जो अपने योज प्रतिलोम के समान। करा के ऐसा परिमेय संख्या बताए जो अपने योज प्रतिलोम के कच्चे है समान। ध्यान से देखिएगा। योज प्रतिलोम में हम कच्चे बताए थे कि चिन्ह चेंजिंग होता है। जैसे कि 2 है तो कच्चे हो जाएगा -2। अगर हम आपको से बात बोलिए -1/4 है तो कच्चे 1/4 का होगा, यही ना होता है। हाँ। यानी चिन्ह में कैसे होता है? चेंजिंग होता है। लेकिन कह रहा है कि ऐसा संख्या लिखिए कि योज प्रतिलंब होने के बाद भी सेम वही संख्या रह जाए। अब भी योज प्रतिलंब कर रहे हैं तो कैसे हो रहा है? प्लस से माइनस हो रहा है, अलग संख्या हो जा रहे हैं। इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग चीज ना है। और ये देखिए तो -1/4 और 1/4 ये अलग हो जा रहा है ना। बात समझ में आ रहा है? ये माइनस में प्लस में बात समझ में आ रहा है ना। चलिए इसके बाद अगर आप देखिएगा तो कोई भी संख्या मान लीजिएगा, तो क्या होगा? प्लस माइनस होगा, यही होगा। हाँ। योज प्रतिलोम के मतलब होता है माइनस में है तो प्लस में कर दो, प्लस में है तो कच्चे में माइनस में। एक पहले पूछना है तो प्लस में ना जे योज प्रतिलोम। तो अब बोल रहा है कि कोई ऐसा संख्या लिखिए ना जिसका योज प्रतिलोम भी कीजिएगा तो सेम वही क्वेश्चन रह जाएगा। ध्यान से देखिए तो 0 है, 0 के योज प्रतिलोम कच्चे हो जाएगा -0 का। यानी एक पहले कुछ होना था प्लस है जे। और 0 ना तो प्लस में होता है और ना तो कच्ची में होता है, माइनस में होता है। 0 खाली 0 रहता है, ना तो प्लस में होता है ना तो कच्ची में होता है, माइनस में होता है। बात समझ में आ रहा? 0 प्लस और माइनस में काहे ना होता है, ये भी थोड़ा सा फैक्ट है, समझने वाला है। ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास से कोई 10 रुपया लेके गया, कोई 10 रुपया पैंचा मांग के गया, तब आप वो जो लेके गया वो -10 में क्या हो जाएगा? कहने का मतलब है कि आपको उससे लेके गया तो आप 10 रुपया घटिएगा, जितना था उतना में से 10 कमेगा ना जी। और जे लेके गया उसको भी कह सकते हैं कि 10 रुपया वो ऋण में है, माने कर्जा 10 रुपया खैले है। बात समझ में आ रहा? अब एक आदमी है कि तोरा 10 रुपया दे के गया, 10 रुपया काची किया यानी ओकरा भी ज्यादा था तो आपको दे दिया। दे दिया तो काची हो धन में है, ऋण ना कोई के खा रहा है, कर्जा ना ले रहा है, आपको दे रहा है। तो वो प्लस में 10 रुपया था। अब आप लिए तो कह सकते हैं कि मेरा भी 10 रुपया बढ़ गया। लेकिन एगो ऐसा आदमी आता है ना तो केकरो से कुछ लेता है और ना तो देता है। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए कि 0 रुपया आपको दे दिया, 0 रुपया ले लिया तो कोई फर्क पड़ेगा जी आपको? ना कुछ फर्क पड़ेगा। कुछ फर्क पड़बे न करेगा तो प्लस माइनस लिखे से कोई फायदा है जी? ना कोई फायदा है। यानी कि खाली 0। बात समझ में आ रहा है? कोई फर्क कोई भी फैक्ट एक से नहीं पड़ रहा है, जिकरा वजह से इसको कैसे लिखल जाता है 0 खाली है, ना तो प्लस में ना तो माइनस में लिखे से कोई एक अर्थ ना हो रहा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो 0 जो होता है एक प्लस माइनस नहीं लिखाता है, तो एक आंसर कैसे हो जाएगा भाई? कि 0 के भी योज प्रतिलोम करिएगा तो 0 ये रह जाएगा। बात समझ में आ रहा? 0 आपका कैसे हो गया आंसर। कैसे हुआ समझ में आ रहा? चलिए अब हम लोग देखेंगे, ध्यान से दिखेगा अगला क्वेश्चन। एक बात पूरा सीख के जाइएगा, एक ठोक भी दिक्कत नहीं होगा। बोल रहा है छठा के पहला नंबर फालना और छठा के दूसरा नंबर ई वाला। अगर छठा के ये दोनों क्वेश्चन बता देंगे तो लगभग आपको से सभी तरह के क्वेश्चन बन जाएगा। छठा में पहला और दूसरा बता देंगे तो छठा में सब इसी तरह के क्वेश्चन है, पूरा कैसे होगा बन जाएगा। चले तो देखिए ध्यान से। कह रहा है काची को उचित गुणधर्म की यूज करके बनाना, ऐसे इसको बनाना नहीं है, उचित गुणधर्म की यूज करके बनाना है। गुणधर्म कहे के मतलब काची है कि कुछ नियम कानून करके बनाइए। एगो तो ऐसे नॉर्मल बना लीजिएगा, सबके लसा मारिएगा, हरा खड़ा के आंसर यही ना होगा जी। लेकिन कह रहा है कि उसे काम नहीं कीजिए, तो सबके बताए हैं है ना कि कौन नियम क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है, सबके सब क्वेश्चन आपको 4 गो में करके मिलेगा, बीच के 2 गो के क्वेश्चन में डाल दीजिए।
20 के 2 को वाला काची में डालना है? कोष्ठ में। कोष्ठ में। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अभी बताएं काची दोनों बीच वाला को काची में डाल देना है? कोई तकलीफ? ना। डाल दिए कोष्ठ में। बात समझ में आ रहा? चलिए कुछ नहीं करना, 4 को मिलेगा, बीच के 2 को कोष्ठ में डाल देना है। कोई दिक्कत? चलिए कोष्ठ में डाल दीजिएगा। एक बाद क्या करना है ध्यान से देखिए। एक बाद करने से पहले काची यहाँ पर लिखना है योग का साहचर्य। योग का साहचर्य नियम। कोई दिक्कत? ना। क्या है कि साहचर्य नियम में जानते हैं कि एगो कोष्ठ में कर देवल जाता है। हाँ। साहचर्य नियम में यही ना होता है जी कि एगो कोष्ठ में एगो बाहरी रहता है। तो देखिए तो कोष्ठ में एगो बाहरी है तो साहचर्य नियम पर काम कर रहा है। इहो किया है तो इहो काचे पर काम करेगा। साहचर्य नियम। और जोड़ है तो वो के बाद जैसे वो योग लिख रहे हैं। हाँ। योग का साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। नियम। कोई दिक्कत? ना। एक बाद ध्यान से देखिएगा। ये सब नियम बहुत बढ़िया से बताए हैं, बेसिक मैथ में जाके देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट है बेसिक मैथ के। अब ध्यान से देखिए तो एकनी दोनों का हम बदलें। एकनी दोनों को कच्ची करें, बदल दिए ना। इसको यहाँ कर दिए, इसको यहाँ किए। अब जब बदलाता है हेरा फेरी होता है। कच्ची होता है यहाँ से यहाँ के यहाँ उठा के कर देता है, तब बदलाता है तो उसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। और नियम और सगरो जोड़ है तो योग का लिखेंगे। हो योग का क्रम। कोई दिक्कत है? बात समझ में आ रहा है? सेम इसमें भी हेरा फेरी करेंगे जी। क्या हो जाएगा? 11/8 प्लस माइनस 4/7 प्लस माइनस 4/21। योग का काची कर देंगे क्रम विनिमय। योग का क्रम विनिमय नियम। यहाँ तक में कोई तकलीफ? चलिए इसके बाद ध्यान से लिखिएगा। 4/15 प्लस माइनस 8/15 ऐसी हो। हाँ। इसको अलगे कर देना है, फिर इसको कैसे कर देना है? अब फिर कोष्ठ में डला रहा है क्या? अभी शुरू में कोष्ठ डाले तो साहचर्य नियम बोले, अब फिर कोष्ठ में अलग अलग डला जी डला रहा है तो फिर कर देंगे साहचर्य नियम। कोई तकलीफ? योग का बस कोष्ठ में डालिएगा, बोलिएगा फलना साहचर्य नियम। कौन नियम? और फिर इसको काची करना है? कोष्ठ में डालना है। बस ये याद रख ले रही है स्टेप की। बस खाली कोष्ठ में इसको अलग अलग फिर करना है। 2 कोष्ठ में करना है। क्या गो में कोई तकलीफ है? तो क्या हो जाएगा? योग का साहचर्य। कोई तकलीफ? बात समझ में आ रहा? सबसे पहले तो बीच वाला कोष्ठ में डाल देना है। कोष्ठ में करते हैं तो काची साहचर्य नियम होता है। जोड़ है तो योग लिखती है। कोई दिक्कत? फिर काची करना है? हेरा फेरी कर देना। इसको यहाँ इसको यहाँ। और हेरा फेरी होता है तो काची क्रम विनिमय नियम। तो ये कौन नियम हो गया? क्रम विनिमय नियम। जोड़ है तो जो योग का। अब फिर काची करना है? फिर अलग अलग कोष्ठ कर देना है। एकनी दोनों के रखनी दोनों के। कोष्ठ में डालते हैं इधर उधर कोष्ठ में करते हैं तो काची साहचर्य नियम पर काम करता है का? यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए तो इसी को अब क्या करना है? हल कर देना है, आंसर हो जाएगा। देखिए तो इसको अलगे हल कर दीजिए। अगर आपको से एक बात हम बता दें, ध्यान से देखिए, जिसको पता ना उसके लिए, अगर प्लस माइनस एक जगह आ जाएगा तब माइनस होगा। बात समझ में आ रहा? माइनस प्लस एक जगह आएगा तो माइनस होगा, प्लस प्लस एक जगह आएगा तो प्लस होगा, माइनस माइनस एक जगह कैसे हो जाएगा? यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये बात अलग है, ये बात अलग है, और ये बात कैसी है आपका, और ये वाला बात है। कोई दिक्कत? देखिए तो ध्यान से, प्लस माइनस एक जगह का आ रहा है तो देखिए तो प्लस माइनस बराबर कच्चे हो गया, सब हो गया। कोई तकलीफ? अब देखिए तो इसको लसा ले लीजिए, 15 4 घटा 8 का होगा, प्लस इसको लसा ले लीजिए, बोलिए तो कितना हो जाएगा? घटाइएगा तो -4 और इसको 5 2
21 ना हाँ ये जी। अब देखिए तो ध्यान से 21 और 15 की काची कर लीजिएगा, लसा कोई दिक्कत? 3 7 21 और 3 5 कितना लसा हो जाएगा? 7 या 21, अब 21 में 5 से कीजिएगा गुना तो 105, यही ना। 15 से लगाइएगा तो क्या बार में 7 बार में का 15 7 75 से जी भागा देवल जाता है 7 और माइनस 28 प्लस 21 से लगाइएगा था 5 बार में क्या बार में और 5 7 35। अब इसको काची कीजिएगा 35 में से 28 को घटाइएगा तो कितना 7 बचेगा और 105 ऐसा जोड़ घटा होता है ना जी। तो 7/5 ये आपका आंसर होगा। अगर काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं कितने बार में 21 बार में। ये 1/15 7 से काटिएगा तो कितना 5 3 15 15 बार में कटेगा जी। तो 1/, कितना हो जाएगा 15। यहाँ तो हमें कोई दिक्कत। सेम काम इसको करना है, सेम काम कच्ची करना है इसको करना, बस बटा के लसन लेंगे इधर लसन लेंगे और वही काम कर देंगे जी। चलिए तो ध्यान से देखिए समझ में आ गया। जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, बहुत बार ये सब बताया गया है। चलिए इसको काची कीजिएगा लसन लीजिएगा। चलिए तो इसको लसन ले लेते हैं। 9 8 कितना हो जाएगा 72 और 8 8 64 और 9 99 प्लस। ध्यान से देखिए तो प्लस माइनस एक जगह हो रहा है, प्लस माइनस एक जगह तक अच्छी हो जाएगा माइनस का। अब 21 लसन हो जाएगा 9 और 18 है शुरू से तो 8 लिख लेंगे। यहाँ 18 बा 11/18। हाँ 11/18। चलिए यहाँ 11/18 है। तो देखिए तो 18 और 9 के लसन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18 का 9 दूना 18 दो बार में लगेगा 8 दूना 16। ये तो बटा के जोड़ घटा हुआ करीब होगा है ना। ये 11 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा 7 21 4 12 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4 यही हो जाएगा। चलिए जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 27/18 प्लस ये देखिए तो -12 प्लस माइनस एक जगह आया था कैसे हो जाएगा अभी बताएं जी। ये देखिए तो 27/18 और प्लस ये दोनों माइनस में है तो कितना हो जाएगा। अरे दोनों माइनस में है, एक जगह रहता है तो ऐसा काम करते हैं ना, लेकिन ये अलग अलग चिन्ह है और दोनों माइनस में है तो जोड़ के माइनस के चिन्ह देते हैं। 12 और 4 और देखिए तो प्लस माइनस एक जगह हो गया प्लस माइनस तो काची होगा माइनस। और फिर काची कीजिएगा बटा के घटाव कर दीजिए हो गया का 18 और 21 के लसन लीजिएगा कितना हो जाएगा 18 और 21 3 से लगेगा जी 3 6 18 3 7 21 सब गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 7 42 हो जाएगा। 42 में 3 से कीजिएगा तो 42 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 4 3 12 यही ना। 18 से लगाइएगा तो के बार में लग जाएगा ध्यान से देख लीजिए। 18 से लगाइएगा तो 7 बार में के बार में 7 बार में। चलिए वो तरीका बता देते हैं बढ़िया से है ना, जिसको भागा लगा में दिक्कत होता है। लसा में कितना है 3 6 और कितना ध्यान से देखिए 18 है तो एकरा में से 18 छट के निकाल लीजिए। बोलिए तो कितना कितना गुना कीजिएगा तो 18 होगा 6 3 जो बच जाएगा वही भाग दे के आएगा। बात समझ में आ रहा। तो कितना बच रहा 7 भाग दीजिएगा 7 ही आएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो 7 में इतना 27 से गुना कर दीजिएगा 7 से 4 7 में बचा 4 हो 7 गुना 14 14 और 4 माइनस 10 के 21 है तो 21 निकालिए ओकरा में से केकरा केकरा गुना कीजिएगा तो 21 होगा 7 और 3 जी 7 21 कितना बच गया भागा देने की जरूरत है ना 6 बार में लग जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो यह स्मार्ट तरीका 21 से भागा दीजिए ना 6 बार में लग जाएगा। बात बुझा रहा है ना। और 16 कितना हो जाएगा बस घटा दीजिए आंसर हो गया। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 126। चलिए अगर कटेगा तो इसको काट दीजिए। देखिए तो कट रहा 3 3 और 3 का 3 और 3 चौके 12 और 3 दूना
131 बटा कितना 42 दिस इज आंसर ये भारी बात है जी। तो ए में के सब क्वेश्चन ऐसे ही काम करना है। कैसे करना है, बीच में कोष्ट देना है, आदान प्रदान करना है, एक करे कर देना है, और फिर ये वाला कोष्ट कर देना है, ये वाला कोष्ट कर देना है। बात समझ में आ रहा, और फिर बारी बारी से हल कर देना, कोई दिक्कत। तो छठा नंबर छठा नंबर में जो क्वेश्चन है सब के सब सिमिलरली है, बन जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर की ओर। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन किस तरह से रहेगा और किस तरह से बनाना है। कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एकदम आसान से बनेगा। बोल रहा है कच्ची कि यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल इतना हो और उनमें से एक संख्या इतना हो तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए या तो योगफल दे देवे, गुणनफल दे देवे, भागफल दे देवे, अंतर दे देवे, मंतर दे देवे, कुछ भी दे देवे। आपको ध्यान से देखिएगा क्या करना है। कंसेप्ट में क्या करना, ध्यान से देखिएगा। अगर बराबर के ने कोई माइनस है, बराबर के ने कच्ची है, अगर इधर ले जाइएगा तो प्लस कच्ची में हो जाएगा। अगर इधर प्लस में है तो इधर ले जाइएगा तो माइनस में। बात समझ में आ रहा है। अगर इधर गुना में रहेगा, इधर भागा में, इधर भागा में रहता है, इधर ले जाइएगा। यहाँ तो में कोई दिक्कत। कहने का मतलब है, ये बात ध्यान में रख ले रहिएगा कि किस तरह से काम करना। चलिए उसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसको बनाने के लिए क्या करना। पहले तो आप जैसे बोल रहा है उस तरह से इसको लिख लेना। लिखने के बाद ध्यान से लिखिएगा, नोट पॉइंट में खाली स्थान को x माने, काची माने x माने, तथा x का मान निकाले, x का मान निकाले। खाली स्थान को x मानना है और उसी का काची निकाल देना मान। डिस्सी जगह हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाना। ध्यान से देखिए, यहाँ से हल हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। सॉल्यूशन, दो परिमेय संख्याओं का योगफल इतना कर रहा है, यानी कि दो को संख्या के जोड़िएगा, एगो यहाँ एगो यहाँ, तो इतना आएगा। यही क्वेश्चन कर रहा है। तो इसको पहले अंक में लिख लीजिएगा, और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल इतना है, यानी कि दो के जोड़ेंगे तो इतना आएगा जी। योगफल दो के जोड़ ले पाता है। और उनमें से एक संख्या इतना, एगो संख्या इतना दे रखा है। तो पूछ रहा है दूसरा संख्या माने यहाँ वाला संख्या क्या होगा। लिखे आ रहा है कि किस तरह से होगा। अंतर पूछेगा तो सेम इसी काम करेंगे। अंतर का मतलब घटाव होता है, घटाव के चिन्ह दे देंगे, कोई दिक्कत। गुणनफल कहेगा, गुना के चिन्ह दे देंगे। बात बुझा रहा। चलिए, तो बोल रहा है कि एगो संख्या इतना दे दिए और एगो संख्या पूछ रहा है कि कितना होगा, कि दोनों के जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। अभी हम बताएं कि खाली स्थान को काची माने, खाली जगह को काची मान लेंगे, और फिर काची का रहता था x के मान निकाले। हो गया आंसर, कोई दिक्कत की बात बोलिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2 बटा 3। ई काची में प्लस में माइनस में। कोई संख्या के चेक करने के लिए जाके देखिएगा, बेसिक मैथ के प्लेलिस्ट लिखा रहेगा, उसको में सब बताया गया है कि किस तरह से क्या होता है। बेसिक मैथ पढ़ लीजिए, एक ठो भी दिक्कत नहीं होगा। एकर पहले देखल जाता है, जोन संख्या के इधर उधर भेजना रहता है ओकर पहले देखल जाता है। देखिए तो एकर पहले कुछ है और जेकर पहले कुछ नहीं रहता है ओकर काची में रहता है, प्लस में। जेकर पहले कुछ ना हो या प्लस के चिन्ह हो तो प्लस में कहल जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। और इधर भेजिएगा तो कच्चे में, अभी बताइए, इधर प्लस में रहेगा, इधर रहेगा तो कच्चे में, तो -1 बटा 4। बस इसी को हल कर देना, काम खत्म। 4 है 12, 3 से भागा लगाइएगा जी, बटा के लसा हो गया, यही होगा। और -11 बटा 20 है। बोलिए भाई, बात है, बात समझ में आ रहा है यहाँ तक में, कोई दिक्कत। चलिए तो इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं 8वां नंबर और 9वां नंबर क्वेश्चन। ये लास्ट है इस चैप्टर का, ध्यान से देखिएगा। बोल रहे हैं इतना के साथ कितना जोड़ने पर जोड़ -5 के बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में कच्ची 8 बटा 13। इसको पहले अंक में लिख लीजिएगा। एकरा में कह रहा है कि कितना जोड़े कि -5 के बराबर होगा, यही कह रहा है। इसको इस तरह से लिखे आ जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत
नहीं अब एकदम फैंटास्टिक तरीका है बनावे के। बहुत मानी बोलेगा काची करेगा कि घटा दो जोड़ दो यही कहेगा, तो रटले रहिएगा जी है ना। इतना के साथ कितना जोड़ा जाए, माने इतना प्लस काची यहाँ जोड़बा कि कितना के बराबर हो जाए, माइनस 5 के। और जहाँ खाली है वहाँ काची का है एक्स माने लाए। देखिए तो एक पहले कुछ हो ना था प्लस में भाई, अब इन्हें आ जाएगा था माइनस में। बोलिए इसी को हल कर देना है, कोई दिक्कत है? नहीं कितना हो जाएगा 15 माइनस 23/3। दिस से भारी बात है जी। चलिए लिख लीजिए इसको। बोल रहा है कि 4 से कितना घटाया जाए, 4 में से लिखल का है जी, 4 से कितना घटाया जाए कि अंतर 4 से कितना घटा? कितना घटा है? यानी कि 4 से 4 में से कितना घटावल जाए, कितना घटावल जाए कि कितना हो जाना चाहिए 1/9। यही कह रहा है ना क्वेश्चन कि 4 घटाव कितना, और जहाँ खाली स्थान है वहाँ x जी, और x के पहले जो चिन्ह रहता है साथे रहता है, एक चिन्ह रहता है। जैसे कि x के पहले प्लस रहता है, प्लस रहेगा, और एक पहले कुछ हो लिखो चाहे ना लिखे प्लस में रहता है का। बोलिए तो ये माइनस में, अब इन्हें 1/9 अभी इन्हें जाएगा था माइनस में का, अगर पहले कुछ होना था प्लस में जी, इन्हें आएगा था माइनस में। बोलिए तो 9 1 माइनस 9 चौके 36 माइनस 35/9। और देखिए तो माइनस x बराबर इतना आएगा ना जी, माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 35/। दिस इज आंसर। कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। 8 के आंसर गलती है, 13 होता तो निपटे में 3 माइनस निकले। 5/8 बचते। 13 ना होता कोई जा। चलिए देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया है ना। ये 13 तो 13 पचे कितना हो जाएगा 65 और 8 है 13, 8 5 13, 8 5 वही ठीक है, 13 वही है। और 7 माइनस 23/13। चलिए ये आपका आंसर है। चैप्टर खत्म हो गया, आगे पूर्णांक में आगे तैयारी कीजिए है ना। पूर्णांक में पूरा लिखना